जहाँ पर 3 भाई रहते हैं, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तीनों ने जाकर के महाराज भगवान का तप किया है, तीनों ने ब्रह्मा का तप किया है। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के वरदान दिए हैं। विभीषण ने महाराज भक्ति का वरदान मांगा है। कुंभकर्ण ने वरदान मांगा कि 6 महीना मैं सोऊं और 1 दिन जगूं। रावण का जब नंबर आया तो रावण ने अपने देह को अमर बनाना चाहा। रावण ने कहा कि हम किसी के मारने से न मरें, ये मुझे वरदान दे दो। और जो महाराज अपने देह को अमर बनाना चाहता है वही महाराज समाज का रावण बनता है। हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, मुझे जाति दो मारे, जाति दो मारे। हम काहू के मरही न मारे और बानर मनुज जाति दुई मारे। और किसी के मारने से मैं न मरूं, केवल मनुष्य और बानर ही मुझे मार सके। रावण ने विचार किया मनुष्य और बानर तो मेरे आहार हैं, ये मुझे क्या मार सकते हैं। ब्रह्मा ने तथास्तु कहा। अब रावण का महाराज आतंक बढ़ने लगा। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई कथा नहीं सुनेगा, कोई सत्संग नहीं करेगा। चारों तरफ महाराज अत्याचार करने लगा। और जब धरती पे महाराज चलता तो महाराज ये धरती हिल जाती। महाराज चलत जसानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ श्रवहि सुर अवनी। इस प्रकार से रावण का अत्याचार बढ़ा। रावण का चरित्र क्या है? रावण किसी की बात नहीं मानता, न माता, न पिता, न भाई, किसी की महाराज बात नहीं मानता, न गुरु की बात मानता। जो किसी की बात न माने, देखिए माता पिता और गुरु की जो बात है ये बिना विचारे मान लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता कभी अपने बेटे का अहित नहीं चाहते। बेटा चाहे कैसा भी हो, परंतु कभी भी माता पिता अपने पुत्र, अपने बेटे का अहित नहीं चाहते हैं। गुरु कभी भी अपने शिष्य का अहित नहीं चाहेगा महाराज। इसलिए इन तीनों की जो बात है बिना विचारे माननी चाहिए। तो रावण न माता पिता, न देव, न गुरु, किसी की बात नहीं मानता। मान नहीं मात पिता नहीं देवा, मान ही मात पिता नहीं देवा, साधु सन करे वावहि सेवा, साधु सन करे वावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, जानहो निश्चर सब प्राणी, जानहो निश्चर सब प्राणी। बोले बाबा कहते हैं भवानी, जिनके आचरण भवानी, ते जानहो निश्चर सब प्राणी, वो निशाचर होते हैं। अच्छा, हमारे घर में राम जी पल रहे हैं या हमारे घर में रावण पल रहा है, बच्चों का चरित्र बता देता है, बच्चों की रहनी बता देती है कि हमारे घर में ये राम जी पल रहे हैं या घर में रावण पल रहा है। एक महात्मा जी कथा सुना रहे थे तो एक माता जी आके बोली, महाराज जी मेरे घर चल करके पोते को आशीर्वाद दे दो। महात्मा भी सरल थे, महात्मा पहुंचे माता जी के घर। अब घर में जब गए महाराज जी तो उसका पोता दिन के 12 बजे सो रहा था। अरे बेटा जगो, महाराज जी आए, चल के आशीर्वाद लो। पहले तो महाराज जग ही नहीं रहा था
घबरा के जगह दौड़ करके गया और महाराज जी के सिर पे अपना दोनों हाथ रख दिया। महात्मा ने भी हाथ जोड़ लिया। माता जी आया था आशीर्वाद देने, इसने तो मुझे ही आशीर्वाद दे दिया। बोलिए जय सिया राम। राम जी का चरित्र कैसा है? सुबह जगते ही माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रातः काले उठी के रघुनाथ, 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 माते पिता गुरु नाम ही माता, माते पिता गुरु नाम ही माता। अच्छा, प्रणाम करने की भी बड़ी महिमा है। केवल प्रणाम करने से महाराज 4 चीजें जीवन में स्वतः बढ़ जाती है। कौन कौन सी चीजें हैं? अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। केवल बड़ों को प्रणाम करने से आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है महाराज, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है। तो प्रणाम करने में जाता क्या है? केवल प्रणाम करने मात्र से। प्रणाम करने की विधि होती है महाराज, साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम, मतलब कि दंड की तरह लेट करके प्रणाम किया जाता था। समय आगे बढ़ा महाराज, चरण स्पर्श होने लगा है ना, चरण स्पर्श। और समय महाराज आगे बढ़ा, राजनंदगांव में स्थिति ठीक है ना, यहाँ पर अभी ठीक ठाक है। कहीं कहीं जाते हैं महाराज, वहाँ घुटना स्पर्श होता है, चरण स्पर्श नहीं होगा महाराज, घुटना स्पर्श। हो सकता है आने वाले समय में लोग सिर स्पर्श करके ही प्रणाम कर लें। बोलिए जय सिया राम।